तो आपको स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिला था? कुछ भी नहीं मिला। क्यों, ऐसा कुछ रीजन इसके पीछे? रीजन, एक तो मैं डिसेबल्ड हूँ। जी। जो स्पोर्ट्स कोटा होता है वो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटा डिसेबल्ड के लिए नहीं है? नहीं, डिसेबल्ड अगर एथलीट है उसको हाँ। स्पोर्ट्स कोटा तब लगता है जब उसकी वैकेंसी निकलती है। ओके। जी। तो अभी वैकेंसी जब तक आती नहीं, जब तक कुछ अभी नहीं। बैकलॉग खुला ही नहीं है 2012 के बाद पंजाब में। 2012 जी। और 2024 आ गई, कितना टाइम अभी हो गया। तक नहीं खुला बैकलॉग, अच्छा, खाली पड़ा है। बट पोस्टिंग नहीं करते हैं, कह देते हैं कि अभी खोलेंगे अभी खोलेंगे, मतलब वो बट नहीं, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी। 1 रुपए की सपोर्ट नहीं। तो आपने अपना डाइट का किस तरीके से निकाला था फिर? डाइट का मेरे पास कभी पैसे होते थे कभी नहीं होते थे। हाँ, कभी चावल भी खा के गुजारा करा। चावल भी। करना पड़ता है भैया, जब देश की बात आ जाती है ना, हाँ, तो देश के लिए तो जान भी हाजिर है। बिल्कुल। तभी हम कहते हैं ना कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं, इंडियंस हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। जी। हम कह देते हैं कि भारत माता की जय, हाँ। पर इसकी अगर आप डूंघाई देखो ना, बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। पहले नारा लगता था जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जी। बट अब अकेला भारत माता ही रह गया। हाँ हाँ हाँ, भारत माता ही रह गया, बिल्कुल। जय हिंद यानी हमारा हिंद जीता रहे, जी। भारत माता की जय, हमारा इंडिया, हम प्राउड करते हैं भारत की जय होती रहे, जी। भारत डेवलप होता रहे। बट कहीं ना कहीं यंगर्स स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं। हाँ। अभी आप ग्राउंड में किसी चले जाओ ना तो वो चीज नहीं है जो पहले होती थी। हाँ, क्योंकि अब ये भी है ना कि डाइट का लोगों पे खर्चा नहीं निकल पाता। मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे भी अपनी स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ गई डाइट की वजह से, क्योंकि अब ये डाइट बहुत महंगी हो गई है इस वजह से। देखो, तो सरकार को कुछ करना चाहिए इसको ऊपर जरूर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होंगी अच्छे प्लेयर कहाँ से निकलेंगे। अब आर्मी में आप चले जाओ, आर्मी में क्या होता है, आर्मी में जब आप चले गए, आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती हो जाते हो जी। तो आपको डाइट आर्मी की तरफ से मिलती है और आप आर्मी की तरफ से खेलना शुरू कर देते हो। वो तो हो गया, आर्मी उसको सपोर्ट करती है कि आप आर्मी का नाम और ऊंचा करो। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, हैंडीकैप कोटा भी होता है। और हैंडीकैप कोटा 4% होता है जो खाली जाता है, बस 4%। हाँ, वो भी खाली जाता है, खाली रहता है। और जब हम डिमांड करते कि हमें भर्ती करो तो भर्ती नहीं करते। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब निकली थी जी। उसमें पैरा स्पोर्ट भी ऐड थी। तो मैंने फॉर्म भरे। अब आप भी एथलीट हो, आप मुझे ये बताओ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल बड़ा होता है या एशियन बड़ा होता है? एशियन। अब 291 को जो स्टेट खेले में, जो नेशनल खेले में, उनको जॉब मिल गई और मेरा नाम पेंडिंग में है। क्यों ऐसा? कुछ उन्होंने रीजन नहीं दिया? कुछ भी नहीं। तो मतलब ऐसी। अब आप बताओ, मैं ऐसी कंडीशन में गेम करूंगा? फिर तो वही आ जाते हैं चांसेस छोड़ने वाले फिर। वही है ना, और कुछ है नहीं चारा बचा, क्या करें। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है नहीं। अभी भी वो 88 पोस्ट पेंडिंग में पड़ी, अब वो पता नहीं कब क्लियर होंगी। वो नहीं होंगी, वो ऐसी ही रह वही जाएगी। है ना। तो फिर जब आपने कराटे स्टार्ट करे थे, जी जी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? कराटे की जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। तरह तरह के लोग देखे जी। तरह तरह के दुनिया देखी, कंट्रीज देखी, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बहुत बाहर जाते हैं रिस्पेक्ट मिलती है, इधर आते कोई पूछता ही नहीं। हाँ, फॉरेन में ज़्यादा। फॉरेन में इस चीज़ को इसलिए लेके चलते हैं, वो एथलीट्स को आगे रखते हैं जी। वो समझते हैं कि एक एथलीट है जो हमारी कंट्री का नाम ऊपर करता है। हाँ, बट यहाँ पे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता, बिल्कुल। अब आप मानोगे नहीं, जब हम रिंग में जाते हैं ना जी। तो हम अकेले नहीं जाते, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हमारे साथ अंदर जाती हैं। और जब वो फ्लैग हमारे ऊपर होता है ना, उस टाइम महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया अपनी कंट्री के लिए। और यहाँ आके कुछ नहीं मिलता। अभी वो वीडियो देखी थी जब आप आए थे वहां से। जी,
तो जब वो कौन सा मेडल जीत के आया था, पेशिया का? जब मैं यूएस में ये रहा, ये वाला? ये वाला। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जी। मेडल, ट्रॉफीज, जी। ये आपको खाने के लिए नहीं देते, बिल्कुल। ये सिर्फ चमक और देश का नाम करती हैं। हम अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, जी। लेकिन क्या देश का हमारे लिए इतना भी हक नहीं है कि हमें एक छोटी मोटी जॉब मिले? मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा, हाँ। वो ऐसे एथलीट बहुत बैठे हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं। जिनको गेम छोड़ना पड़ जाता अपनी डाइट की वजह से। करना पड़ता भैया। अब आप ही कह रहे हो कि मैंने भी गेम जी, छोड़, मैंने भी छोड़ दिया है। ये तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी बड़े घर का कोई बच्चा कभी स्पोर्ट्स में देखा है नहीं। या कभी आर्मी में देखा है? नहीं, गरीब घर के ही जाते हैं। गरीब घर के जाते हैं। एक वो है आर माधवन, उसका बेटा तो उन्होंने अच्छी परवरिश दी उनको, स्विमर जी। है। और मैंने सुना भी है कि वो सोशल मीडिया से भी बहुत दूर है, हाँ, उसको फोन तक नहीं दिया उन्होंने, फोन तक नहीं। और वो उस पर बहुत मेडल जीत के लाया वो मेहनत है। उनके पापा ने अच्छा टारगेट दिया, उन्होंने भी मेरी स्टोरी डाली है अच्छा। उन्होंने भी मेरी स्टोरी डाली, मुझे अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको देख के कई मोटिव हो रहे हैं। जी जी। क्योंकि उसके अलावा मैंने और किसी का नाम नहीं सुना अभी तक कि इस एक्टर का या गवर्नमेंट नेता का किसी का बच्चा जा रहा है स्पोर्ट्स में। ना आर्मी में जाता ना स्पोर्ट्स में जाता, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत तो उनको पड़ती है। अब देखो आर्मी में वो जाएगा जिसके घर के हालात अच्छे नहीं है, जी बिल्कुल, और वो ठान लेता है कि यार मैंने अपने घर के हालात सुधारने हैं, हाँ और मैं आर्मी में जाके देश की भी सेवा करूंगा और अपने घर के हालात भी सुधारूंगा। मैं ये नहीं कहता काम छोटा बड़ा नहीं है, जी। अब मैं भी काम करता हूँ। जब मैं